मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ये क्या किया चाहे बेटा तुमने? शादी में आई हुई गिफ्ट उन्हें दे दी। एक दीदी ने तुम्हें संभाल के रखने के लिए बोला था ना। पता है चाची, पर सॉरी, वो मम्मी जी, रियली सॉरी। वो मम्मा ने कहा था कि इतने सारे गिफ्ट से कब तक संभाल के रखेगी, आगे बढ़ा देना तुम। हाँ जी, गिफ्ट कम पड़ रहा था इसलिए मैंने। सॉरी। अरे पर तुम्हारी मम्मी ने ये तो नहीं कहा था कि जिसने गिफ्ट दी है वही गिफ्ट उसे वापस पकड़ा दो। प्रभा, देखो बेटा, मेरी तरफ देखो। इस बार भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो बस इस घर का भला चाहती थी ना। क्या हुआ? सूट भी पहन के आ गई। साड़ी बंद ही नहीं रही थी। मम्मा से भी पूछा और उन्होंने कहा कि सूट पहनने से नहीं बंद। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। एक बात कहूं, माँ और सास में फर्क होता नहीं है, हम करते हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन से पाला है, तो जाहिर सी बात है कि वो तुम्हें अच्छी तरह से जानती है। सही कहा उन्होंने, अगर साड़ी पहनने में दिक्कत है तो सूट पहन लो। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहू सबसे सुंदर लगे, और इस सूट में तुम कंफर्टेबल भी फील कर रही हो और सुंदर भी लग रही हो। हाँ, अगर 40 साल बाद तुम्हारी माँ कहे कि साड़ी मत पहनो, सूट पहनो, तो मैं मना कर दूंगी, क्योंकि तब मैं तुम्हें उनसे ज्यादा जानती होंगी। तुम सब भी अपने अपने गिफ्ट चेक कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि रमा ने तुम सबको भी तुम्हारे गिफ्ट लौटा दियो। जया, क्या हुआ? ऐसे साइड क्यों खड़ी हो? रो रही हो? ये सच में रो रही हो? वो मूदी खाई में जो गड़बड़ हुई उस बात के लिए? मैंने घर पे कॉल किया था तो चाची ने मुझे बताया कि मूदी खाई में गड़बड़ हुई। बार बार गलती हो रही है समझ। बट यू जस्ट सेड कि तुमसे गलती हुई, तुमने जानबूझ के नहीं किया। गलती तो फिर भी हुई ना, गड़बड़ पे गड़बड़ ही हुई जा रही है। मम्मी जी ने बोला कि गिफ्ट संभाल के रखो, मम्मा ने कहा आगे दे दो। मम्मी जी ने कहा साड़ी पहनो, मम्मा ने कहा सूट पहनो। पता नहीं, समझ में लाइफ में कभी इतनी कंफ्यूज नहीं हुई, इतना बुरा कभी नहीं लगा है मुझे। समझ में ही नहीं आ रहा। जब दूसरों की शादी कराई थी तो सब खुश रहते थे, किसी को खुशी नहीं लग पा रही। जया, इधर देखो, इधर देखो। तुम्हें पता है कि जब तुम दूसरों की शादी करवाती थी तो कभी कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? क्योंकि तब तुम सिर्फ अपने दिल की बात सुनती थी, और यहाँ पे तुम दोनों माँओं की बातें सुन रही हो। क्या करूं समझ? तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए दोनों माँओं को भूल जाओ। तुम्हारा फोन कहाँ है? मम्मा को फोन करो। नहीं, क्या कर रहे हो तुम? जया, जया, एक सेकंड। जया, जया, डू यू लव मी? हाँ जया, मैं तुम्हें तुम्हारे दिल की आवाज सुनाना चाहता हूँ। जया, जब से तुम शादी के बाद यहाँ आई हो तब से मायके, ससुराल, रीति रिवाज, रिश्तेदार, पड़ोसी, इन सब में इतना उलझी हुई हो। पर अब बस बहुत हो गया। आज हम बाहर घूमने जा रहे हैं। ये फोन यहाँ घर के अंदर रहेंगे और हम लोग बाहर। चलो। पर समर ऐसे किसी को बिना बताए? नहीं, मैंने माँ को बता दिया। डोंट वरी, चलो हरी अप, लेट्स गो। समर, हम जा कहाँ रहे हैं? कहाँ जा रहे हो उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट, हम किस पे जा रहे हैं? किस? स्कूटी ये किसकी है? ललन जी की। आज हम इस पे घूमने जाएंगे, चलोगी? बिल्कुल। मैं मायके चली
फोन क्यों नहीं उठा रही है? समर को कॉल करके देखती हूँ। हेलो सत्या जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो जया से बात करनी थी, कब से फोन लगा रही हूँ उसको, फोन ही नहीं उठा रही। समर को भी फोन लगाया, उसने भी कहाँ है वो दोनों? वो दोनों बाहर गए हैं। बाहर गए? पर जया ने तो मुझे कुछ बताया नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मुझे बता के गए हैं। जैसे ही जया वापस आती है मैं बोल दूंगी फोन करने के लिए। चिंता कैसे नहीं करूं रमा जी, 3 घंटे हो गए मेरी जया से बात नहीं हुई। पता तो चलना चाहिए ना कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। और वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। सत्या जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। स्कूटी से पहले जया को साइकिल चलानी आती थी? हाँ आती थी। किसने सिखाया था उसे? मैंने। और कैसे सिखाया था आपने? थोड़े दिन उसकी साइकिल पकड़कर उसके पीछे पीछे भागी, फिर एक दिन हाथ हटा लिया तो वो अपने आप चलाने लग गई। सत्या जी, बेटियों के लिए ससुराल भी साइकिल की तरह होता है। जब आप हाथ छोड़ेंगी तब वो आगे बढ़ पाएगी। आप कहना क्या चाहती हैं? सत्या जी, मैं जानती हूँ कि जया को आपने अकेले पाला पोसा है, लेकिन अब उसके साथ समर है, मैं हूँ। उसकी इतनी चिंता मत कीजिए आप। जया आए तो मेरी बात करवा दीजिएगा रमा जी। नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। सत्या, जया की इतनी चिंता मत किया कर। अब जया की शादी हो गई है। शादी हो गई है तो क्या वो पराई हो गई है मेरे लिए? शादी के बाद ऋचा और शिखा का ध्यान नहीं रखा मैंने। वही तो कह रही हूँ, उनका इतना ध्यान रखा ना होता तो आज दोनों ही अपने ससुराल में होते। सॉरी, मैं अपनी दवाई लेना भूल गई हूँ बेटा। अच्छा सुनो। बोलो। थैंक यू। थैंक यू? ऐसे क्या ना, बेबी पति को थैंक यू बोले तो अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अपना अपना सा नहीं लगता। आ गए तुम दोनों? माँ, तो कैसे रहा? बहुत अच्छा था। ये क्या? सुबह जब तुम नाराज थी तब भी सर झुका था, और अब भी? मम्मी जी, I'm sorry। मैं मेरी। देख बेटा, थैंक यू और सॉरी से रिश्ते अपने अपने से नहीं लगते। क्यों समर? माँ। चल, अब मुझे खुशी खुशी बता दे कैसे रहा? बहुत अच्छा था मम्मी जी, बहुत मजा आया। समय ने मुझे बहुत घुमाया, और आपको पता है हम लल्लन जी की स्कूटी पे गए थे। ओह अच्छा। बस बेटा बस, ऐसे ही खुश रहे तू। अरे हाँ, सत्या जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि जया को फोन करने के
मैं तो पूरा दिन मम्मा से बात ही नहीं की। मैं एक मिनट। अरे अरे जया, संभाल के जाना, गिर जाएगी तू बेटा। जया। समर, हाँ माँ। अच्छा हुआ कि तू उसे बाहर घुमाने ले गया, और उससे भी अच्छा हुआ कि फोन घर पर छोड़ दिया। हाँ 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 मम्मा, बहुत मजा आया। और उसके बाद हम चाय पीने गए। हाँ, सड़क किनारे बैठकर चाय पीने का ना मजा ही अलग है। उसके बाद हम गए थे आइसक्रीम खाने। अच्छा, आप गेस करो कि हम घूमने किस पे गए थे? मुझे कैसे पता होगा? गेस तो करो। अब बता भी दे। स्कूटी पे। हाँ, वो भी ललन जी की। वो समझ चाहते थे कि मैं पहले जैसे स्कूटी पे घूमूं, इसीलिए। और सब घर पे क्या हुआ? जया, जया चुप क्यों है? हाँ? कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं। आप क्या बोल रहे थे? अचानक क्या हो गया था तुझे? जया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जी 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 माम, ठीक है। और बता, क्या क्या किया आज? हाँ मम्मा, बस ऐसे ही वो। ऐसे क्या? अभी तो इतना कुछ बता रही थी तू मुझे। हेलो हेलो। क्या हुआ? मेरी इयररिंग गिर गई नीचे। तो बाद में ढूंढ लेंगे ना। नहीं समर, सुनो ना, अभी उठा के रख देती हूँ ना मैं। समर, जया रूम में तो गिरी है,
सुबह मिल जाएगी ना, सुबह ढूंढ लेंगे। नहीं समर, अभी संभाल के रखने तो फिर गुम जाएगी। फिर एक मिनट। जया, जया सुबह ढूंढ लेंगे ना। नहीं समर, मुझे अभी ढूंढना है। और तुम ऊपर क्या कर रहे हो? इधर आओ ना, मेरी मदद करो प्लीज। जया, जया कम ऑन। जया, जया सुनो ना, घर की सारी ज्वेलरीज ना माँ के पास होती है, कल सुबह उठ के उनको दे देंगे ना। हाँ समर, देंगे तब जब मिलेगी ना, मिल ही नहीं रही है। और पता है वो ज्वेलरी कितनी एक्सपेंसिव है। तो सुबह भी तो ढूंढ सकते हैं ना। नहीं समर, अभी ढूंढिए, गुम जाएगी। ढूंढो फिर। आओ आओ आओ। जया, जया तुम चलो, तुम बाहर चलो, तुम्हारा हो गया। चलो नहीं। चलो जया। मिल गई। थैंक गॉड मिल गई यार। अच्छा ये ज्वेलरी मिल गई, वरना इस चक्कर में रात चली जाती। समझ, सुनो ना, तुम क्या कह रहे थे कि घर की सारी ज्वेलरी मम्मी जी अपने पास संभाल के रखती है, राइट? तो सुनो ना, तुम मेरी ज्वेलरी भी उनको ही दे प्लीज। ओके, मैं भी लेके आई। जया, ज्वेलरी सुबह दे आऊंगा। समर, वो फिर मेरा ध्यान इसी में लगा रहेगा। ठीक है। ओके। ये जाओ, लो। ध्यान इसमें लगा रहेगा इसलिए जा रहा हूँ। ओके, जाओ। अच्छा सुनो, थैंक यू। जाओ। अपना थैंक यू मैं आके वापस लूंगा। जाओ जाओ। हाँ मामा। कहाँ चली गई थी? तेरा फोन कट गया था। हाँ मामा, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था और वो फोन भी साइलेंट पे था, तो सॉरी। जया, घर में नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, तो मोबाइल वालों को बोल करके घर के आसपास एक खंबा लगवा लो। बिना नेटवर्क के कैसे चलेगा? तू तो जानती है ना कि तुझसे बात के बिना मुझे नींद नहीं आती। हाँ 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 मामा, मैं जानती हूँ, पर आप टेंशन मत लो, आपसे नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? और आप सोए क्यों नहीं हो अभी तक? सो जाओ ना। अभी सोने ही जा रही थी, तू भी सो जा बेटा। हाँ मामा, मैं बस सो जाऊंगी, वो एक बार समर आ जाए। क्यों? समर कहाँ गए? नहीं, कहीं गए नहीं है, घर पे ही है, बट वो मम्मी जी के रूम में गए उनको मेरी ज्वेलरी देने। तेरी ज्वेलरी तेरी सास के पास क्यों रहेगी? एक्चुअली मामा, समर बता रहे थे कि घर की सारी ज्वेलरी ना मम्मी जी के पास ही रहती है, तो इसीलिए मैंने। इसीलिए तूने भी अपने गहने उनके पास भिजवा दिए। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? 2 दिन नहीं हुए तुझे उस घर में गए हुए, और तूने अपने गहने सास को दे दिए। तुझे पता है ना कि तेरी बहनों के गहने वापस लाने में कितनी दिक्कत हुई थी? मम्मा, ये लोग ऐसे नहीं है। 2 दिन में सब समझ में आ गया तुझे, कौन कैसा है और कैसा नहीं। अरे शुरू में ससुराल वाले सब अच्छे होते हैं, धीरे धीरे उनका रंग सामने आता है। जया, पर मम्मा। कुछ नहीं सुनना मुझे, अभी के अभी अपने गहने वापस मंगवा और अपने पास रख। पर मम्मा, अभी तो भिजवाए हैं मैंने, ऐसे कैसे? अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं सुबह ले आऊंगी, मंगवा दूंगी। अभी बोला मतलब अभी। समर को बोल कि गहने वापस लेकर आए। मम्मा, समर को भी बुरा लगेगा। अगर वापस नहीं मंगवाएगी ना तो मुझे बुरा लगेगा। सोच ले, तू ही तय कर ले कि तेरे लिए तेरी माँ की बात का मान रखना जरूरी है या नहीं। मम्मा, अब मैं अगर समर ने मना कर दिया तो फिर मैं। अगर वो अभी अपनी माँ के पास नहीं जाएगा तो तू अपनी माँ के पास चले आना, बस चले आना। माँ? हाँ, अगर वो गहने अभी वापस लाने से मना करे तो बोल देना, मैं मैके चली जाऊंगी।